नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत की एक रहस्यमयी, पवित्र और जीवनदायिनी नदी की कहानी में। इंद्रावती नदी केवल एक जलधारा नहीं, यह एक संस्कृति है, एक आस्था है और एक पूरी सभ्यता का श्वास है। आज हम जानेंगे इसकी उत्पत्ति से लेकर गंगा की सहायक नदी गोदावरी में मिलने तक की अविश्वसनीय यात्रा। इंद्रावती नदी का जन्म होता है ओडिशा के कालाहांडी जिले के दंडकारण्य की पहाड़ियों में, समुद्र तल से लगभग 914 मीटर की ऊंचाई पर। यह नदी अपने आरंभिक सफर में 3 छोटी धाराओं से मिलकर बनती है और पश्चिम की ओर बढ़ती है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर को छूती हुई महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमाओं तक पहुंचती है। लगभग 535 किलोमीटर की दूरी तय कर यह अंत में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में गोदावरी नदी से मिल जाती है। क्या आप जानते हैं, इस नदी के उद्गम से जुड़ी एक मार्मिक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि क्षेत्र में कभी चंपा और चंदन के वृक्षों से एक महकता स्वर्ग जैसा वन था। भगवान इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी इस सौंदर्य से आकर्षित होकर स्वर्ग से यहाँ आ गए। लेकिन जब इंद्र ने एक सुंदर युवती उदंती से प्रेम कर लिया तो इंद्राणी की वेदना नदी बनकर बह निकली और इसीलिए इस नदी को इंद्रावती कहा गया। इंद्र और उदंती आज भी 2 अलग अलग नदियों के रूप में बहते हैं, कभी ना मिलने के लिए अभिशप्त। इंद्रावती नदी को बस्तर का ऑक्सीजन कहा जाता है। यह नदी ओडिशा के कालाहांडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले से बहती है, फिर छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और आदिवासी अंचलों से गुजरती है। इसकी बेसिन लगभग 41,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह नदी ओडिशा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है और बस्तर जैसे हरे भरे जिलों की आत्मा। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं दाएं किनारे से भास्केल, नारंगी, निम्रा, कोटरी और बांदिया, और बाएं ओर से जो मिलती है वह नंदीराज और छोटी छोटी धाराएं हैं। बाढ़ के समय इसकी जलधारा ओडिशा में ही सबरी नदी में जुड़ जाती है, जिसे जौरा नाला के माध्यम से देखा जा सकता है। ओडिशा के मुखीगुड़ा में स्थित इंद्रावती बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह बांध 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है और पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनाता है। इसके अलावा अन्य परियोजना कुटुर, नुगुर और भोपालपट्टनम भी प्रस्तावित थी, लेकिन पर्यावरण चिंता के कारण वे कभी साकार नहीं हो सकी। इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकोट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बारिश के मौसम में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, लेकिन दुखद है कि अवैध बांध निर्माण और जल नियंत्रण के कारण यह जलप्रपात लुप्त होने की कगार पर है। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों द्वारा इसे बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इंद्रावती नदी केवल जल नहीं, यह एक जीवनदायिनी है। यह आदिवासी समुदायों की संस्कृति, जैव विविधता और आर्थिक प्रणाली का आधार है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व इस नदी के पारिस्थितिकी क्षेत्र में स्थित है, जो भारत की जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। इंद्रावती एक सिर्फ नदी नहीं बल्कि हमारी विरासत है, एक पौराणिक कथा, एक सामाजिक सरोकार और एक पारिस्थितिक चेतावनी है। हमें मिलकर इसे संरक्षित करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका सौंदर्य, महत्व और इतिहास समझ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपने कभी चित्रकोट जलप्रपात की यात्रा की है। धन्यवाद।